राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है धुन का पक्का। तो दोस्तों, ये कहानी श्रवण नाम के लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में श्रवण नाम का लड़का रहता था। उसका काम ये था कि गंगा किनारे वो अधिकतर जाल फेंक के मछलियों को निकाला करता था और बेचा करता था। इतना ही नहीं, कभी कभी कोई श्रद्धालु अगर आते थे तो उनके लिए थोड़ा अंदर पानी में जाके वो गंगा जल भर के ला के श्रद्धालुओं को दिया करता था। ऐसा करते करते उसका दिन गुजरा करता था और उसकी भूख भी मिट जाती थी। श्रवण ऐसे तो बहुत गरीब था, लेकिन वो इतना जुटा लेता था जिससे उसका गुजारा हो जाए। अगले सुबह श्रवण जब उठता है और फिर से गंगा किनारे निकलने के लिए अपने कदम को बढ़ाता है तो उसे रास्ते में एक चांदी का सिक्का मिलता है। उस चांदी के सिक्के को देखते ही इसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता है। वो खुशी के मारे उछल जाता है। चांदी का सिक्का, अरे वाह, अब तो मेरे भाग्य बदल जाएंगे। और उस चांदी के सिक्के की वजह से आज वो तट पर भी नहीं जाता, ना तो मछली पकड़ने और ना ही श्रद्धालुओं के लिए गंगा जल भरने। वो उस सिक्के के धुन में इतना मगन था कि आज मानो उसकी भूख प्यास सब मिट चुकी थी। वो उस सिक्के को लेके इतना खुश था कि पूछो मत। और वो सपनों में खो गया। उसने सोचना शुरू किया कि अब तो मुझे काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चांदी के सिक्के से मेरा तो समझो बहुत अच्छे से दिन कटने वाला है। लेकिन फिर एक झटके से उसे समझ आया कि मेरे पास तो इसे रखने के लिए कोई अलमारी भी नहीं है, कोई संदूक भी नहीं है। मैं इसे कहाँ छुपाऊँगा? अगर मैं अपनी झोपड़ी में छुपाऊँगा तो चोर चोरी करके ले जाएंगे। तभी उसे ख्याल आया, इसे क्यों ना मैं राजमहल के पिछले हवेली जो पुरानी पड़ चुकी है उसके अंदर दबा दूँ, वहाँ तो कोई जाता भी नहीं है। ऐसा सोचकर वो पुराने किला के पास पहुँच गया और वहाँ अपने सिर में बांधे हुए पगड़ी से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और उस सिक्के को उस कपड़े में बांधा और पुरानी हवेली का ईंट उठा के उसके अंदर वो सिक्का डाल के उस ईंट से दबा दिया और खुशी खुशी लौट आया। अब वो सोचने लगा कि काश अब मेरी शादी हो जाए, क्योंकि अब इतना तो ज़रूरी है कि मैं अपना घर परिवार चला लूँगा। ऐसा सोच वो अपने गांव के एक बुजुर्ग काका जो थे उनसे मिला और उनसे अपने शादी के बारे में बात करने के लिए कहा। काका ने उसके मनपसंद लड़की से, जिसे वो कुछ दिनों से पसंद करके रखा हुआ था, बस उसकी हैसियत उतनी नहीं थी इसलिए वो बात नहीं चलाता था। फिर भी सिक्का आने के बाद भी उसे खुद से अपनी शादी की बात करने में थोड़ी अटपटी सी महसूस हुई, तो वो उस काका के द्वारा अपने शादी का बात चलाना शुरू कर दिया। काका जानते थे कि श्रवण बहुत ही मेहनती है। वो उस धोबी के लड़की के पास गया और धोबी से उस लड़की का हाथ मांगा श्रवण के लिए, और धोबी के सामने श्रवण की सारी जो मेहनत है, जो इसका भोलापन है, जो भी है, इसका खूब सारा बड़ाई करके उस लड़की का हाथ आखिरकार मांग ही लिया श्रवण के लिए। देखते देखते श्रवण की शादी हो गई। श्रवण की जब शादी हुई
वो अपनी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ इतना खुशहाल था कि वो तो मानो सिक्के को जैसे भूल ही गया था। अचानक एक दिन, क्योंकि उसका भरण पोषण तो वही मछली पकड़ के और श्रद्धालुओं के लिए गंगा जल ला करके दे के उन पैसे से जो आय का जो उसका साधन था उससे ही उसका घर चल जाया करता था। तो इसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उस चांदी के सिक्के की। अचानक एक दिन इसकी बीवी ने कहा कि सुनो ना, पास के गांव में ना बहुत अच्छा मेला लगा है, हम भी चलते हैं ना मेला घूमने। श्रवण ने कहा, अरे नहीं, उतना पैसा कहाँ बचता है कि हम मेला जा सके। ऐसा श्रवण ने बस इतना कहा कि पत्नी उदास होके दूसरे कमरे में चली गई और श्रवण कुछ काम में लग गया। लेकिन अचानक से श्रवण को बरबस याद हो आया कि अरे उसके पास तो उसका एक बड़ा सा खजाना है, चांदी का सिक्का। अब श्रवण दौड़ के गया अपनी पत्नी के पास और कहा, सुनो सुनो, तुम चिंता मत करो, हम उस मेले में ज़रूर चलेंगे और इतना ही नहीं, तुम्हारी पसंद की चीज़ें भी लेंगे। पत्नी ने कहा, अभी तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे और अभी मेरी पसंद की चीज़ें भी ले दोगे? तो बोला हाँ, और उसने उस सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बता दिया। पत्नी ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर जाओ, जल्दी से ले आओ, मुझे बहुत दिनों से झुमके की चाहत है, तो हम उस मेले में झुमके भी लेंगे। तो उसने कहा, ज़रूर ज़रूर लेंगे झुमके, मैं अभी जाता हूँ और अभी लेके आता हूँ। वो बीच धूप एकदम कड़ी दोपहरी में निकल पड़ा उस सिक्के को लेने के लिए। जब वो राजमहल के करीब पहुँचा तो उस वक्त राजा अपने दलान में कुछ मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे और कुछ विषय पे चर्चा हो रही थी। तभी राजा की दृष्टि उस श्रवण नामक इंसान पे पड़ी। तो राजा ने मंत्रियों से कहा कि देखो, इस कड़ी धूप में ये लड़का इधर कहाँ जा रहा है, इधर तो बीच घना जंगल है, इधर जाके अभी दोपहर में इसको ऐसी क्या आफत पड़ गई कि इतनी कड़ी धूप में ये जंगल की तरफ जा रहा है, जाओ जाकर पता करो। मंत्री लोग आए और उस श्रवण को पकड़ के राजा के पास ले आए। राजा ने पूछा, बताओ तुम इस कड़ी धूप में जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? श्रवण भोला था, उसने अपने अंदर बिना कुछ सोचे समझे राजा के आगे सारी बात रख दी कि ऐसे ऐसे मेरा एक खजाना यहाँ दबा है, मैं उसे ही लेने जा रहा हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, खजाना? तो उसने कहा, हाँ, वो चांदी का सिक्का, और उसने सारी कहानी बता दी। तो राजा बोले कि अरे, इतनी कड़ी धूप में तुम बस एक चांदी का सिक्का लेने जा रहे हो? कोई बात नहीं, तुम उधर मत जाओ, मैं तुम्हें एक सिक्का दे देता हूँ। ये राजा से जिद करने लगा कि आप दे देंगे वो तो सही है, पर वो जो सिक्का है मैं उसे ज़रूर लूँगा। राजा ने सोचा शायद मैं एक सिक्के की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये सोच रहा है कि मैं उसे भी ले लूँगा तो 2 सिक्के हो जाएंगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 सिक्के दे देता हूँ, अब तो हो गया, अब तो तुम कड़ी धूप में नहीं जाओगे उसे लेने। तो ये बोला कि नहीं नहीं राजा साहब, अगर आप 2 की जगह 3 भी देंगे तब भी मैं उस सिक्के को ज़रूर लूँगा। फिर राजा ने कहा कि अगर उस सिक्के की बजाय मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दूँ तो तब भी तुम जाके उसे लोगे? तो इसने कहा कि राजा जी, वो सिक्का मेरे लिए बहुत ही लकी है, इसलिए मैं उसे ज़रूर लूँगा। उस सिक्के की वजह से ही तो मेरी घरवाली मेरे जीवन में आई है, वरना मेरी हैसियत कहाँ थी कि मैं उसके घरवाले से उसको मांग सकूं। राजा ने कहा कि ठीक है, और फिर राजा एक छोटी सी शर्त उसके आगे रखे कि सुनो। और राजा ये शर्त इसलिए आगे रखे क्योंकि राजा उसकी बुद्धिमत्ता या यूँ कहे कि उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहते थे। तो राजा ने कहा कि
अगर मैं तुम्हें इस राज्य का एक हिस्सा दे दूं तो क्या तब भी तुम उस सिक्के को लेने जाओगे? अब तो श्रवण मुश्किल में पड़ गया। सोचा मैं बार बार इनकार कर रहा हूँ, कहीं राजा जी गुस्सा में ना आ जाए और मुझे कुछ दंड न दे दे, इसलिए मैं हामी भर देता हूँ। फिर श्रवण ने कहा कि राजा जी, अगर आप सच में मुझे अपने राज्य का एक हिस्सा देना ही चाहते हैं तो मैं आपके राज्य का वो हिस्सा लेके यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। तो राजा बोले, अच्छा चलो, तो तुम्हें इस राज्य का एक हिस्सा मैं देने को तैयार हूँ, चलो अब बताओ तुम्हें कौन सा हिस्सा चाहिए? उसने कहा कि मुझे वही पुरानी हवेली वाला हिस्सा चाहिए जिसमें मेरा चांदी का सिक्का, मेरा लकी सिक्का गड़ा है। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसकी ईमानदारी और उसकी उस चांदी के सिक्के को लेने की धुन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम के तौर पर उस राज्य का एक हिस्सा उसके नाम कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, ईमानदारी और धुन से आप वो सब कुछ पा सकते हो जो पाने की ललक आपके अंदर है। तो आज की कहानी मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।